नमस्कार दोस्तों, हम महाराष्ट्र के अमरावती बम्बू गार्डन में भारत का पहला बम्बू गार्डन ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जो है कई प्रकार के प्रजाति के बांस लगाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे हैं। आइए यहाँ के कोमल मैडम जी से, सुनील मैडम से बात कर यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं हम। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम कोमल सुनील शेंडे है। मैं बाम्बू गार्डन सब देखती हूँ और यहाँ मध्यवर्ती रोपवाटिका है वो भी मैं देखती हूँ। यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ कितने प्रकार की प्रजाति की बांस है। यहाँ 74 प्रजाति के बाम्बू है। ये बाम्बू हमने बाहर से लाए हुए हैं। इधर बस 74 यानी बहुत सारे प्रकार भी है इसमें। यानी जैसे मनी प्लांट रहता है वो कैसे वेल टाइप चलता है प्लांट, मनी प्लांट, तो वैसे भी बाम्बू है। वो हमने डाइनोक्लो अंडमानिका वो अंडमान निकोबार से लाया है। प्लस हमारे पास चाइना का बाम्बू है, उसका नाम है शिबाटिया चिनेसिस। वो बड़ा नहीं रहता, वो अपन गमले में रख सकते हैं। कुछ बहुत रेयर बाम्बू है हमारे पास, जैसे कि डाइनोक्लो अंडमानिका है, शिबाटिया चिनेसिस है, प्लस सासा फॉर्च्यूनी है। वो बहुत बड़ा नहीं होता, उसके लीफ बहुत डिफरेंट रहते हैं, यानी व्हाइट लाइंस रहते हैं ग्रीन पर, उसके वेरीगेटेड है। इस ऑर्नामेंटल स्पेसीज ऐसे हमारे पास 74 प्रजाति के बाम्बू है। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत में भीम सबसे बलशाली होता है। जैसे बाम्बू में वो भीमा बाम्बू है, उसको बाम्बूसा बाल्कोआ बोलते, वो भी बाम्बू में सबसे स्ट्रांग रहता है। उसकी कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है और वो हॉलो नहीं रहता है। उसका फर्नीचर में अपन यूज कर सकते हैं। और जैसे मल्टीप्लेक्स है, यानी बहुत बड़ा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, यानी टोपली बनाना रहता है, चटाई बनाने के लिए ये काम आते हैं। और अपने पास एक सासा फॉर्च्यूनी वेरीगेटेड है, वो भी दिखने के लिए बहुत अच्छा बाम्बू है। यहाँ कितने प्रकार की फर्नीचर बनाए जाते हैं? फर्नीचर में कैसे, अब एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बाम्बू बेस्ट है। यानी बाम्बू ऐसा है कि वो सॉइल भी बहुत अच्छा, उसमें ह्यूमस बहुत अच्छा रहता है। प्लस एनवायरनमेंट के लिए बाम्बू बेस्ट है। और आजकल विदर्भ में ज्यादा से ज्यादा लोग बाम्बू के इधर जा रहे हैं, बाम्बू लगा रहे हैं। इसने सॉइल की जो है सॉइल की क्वालिटी वो भी बेस्ट रहती है बाम्बू के। हाँ, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए बाम्बू बेस्ट है। और इधर के यानी फार्म ज्यादा से ज्यादा बाम्बूसा बाम्बू, यानी हम कटांग बाम्बू बोलते, वो ज्यादा लगाते। और डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस यानी मानवेल बोलते हैं इसको, ये ज्यादा से ज्यादा लोग लगाते हैं। हाँ, यहाँ पर मिस्त्री कहाँ से आते हैं बाम्बू बनाने के लिए? बाम्बू बनाने मिस्त्री तो नहीं आते हैं, हमारे जो लेबर है वहां से उनको हमने सिखाया है, ऐसा बनाया तो ऐसा बनाते हो। और यहाँ जो बाम्बू गार्डन में जो है वो आसाम से लोग जो फर्स्ट टाइम 2014 में ये चालू हुआ था, यहाँ जो फर्नीचर, यहाँ जो हट बनाए थे वो आसाम के लोग आए थे, उनके गाइडेंस से बनाए। हाँ। यहाँ पर नर्सिंग भी तैयार होता है। हाँ, यहाँ नर्सरी है, बाम्बू की नर्सरी है। जैसे कि हमने दूर दूर से प्लांट लाए हैं और वो लोगों को भी मिलना चाहिए, तो पहले हमने हमारे गार्डन में प्लांट लगाए, उसके मदर प्लांट लगाए, फिर वो डेवलप होने के बाद उससे हमने शूट निकाल के हमने नर्सरी तैयार की और वो लोगों को हम कम दाम में बेचते हैं, यानी गवर्नमेंट रेट में बेचते हैं। हाँ, यहाँ का गवर्नमेंट रक्षा करता है कि पब्लिक? यानी यहाँ गवर्नमेंट है कि या कोई मान लीजिए कोई प्राइवेट कोई लिया है इसको ठेकेदारी पे? नहीं, ये टोटली गवर्नमेंट नर्सरी है। गवर्नमेंट नर्सरी है। अच्छा, और जो काम करने वाले हैं उसको गवर्नमेंट रखा है? हाँ, काम करने वाली गवर्नमेंट ने, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है। हाँ। हम मजदूर लगाते हैं। हाँ। उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, इसमें देखें कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इसमें भी हाँ, नर्सिंग कैसे हमारे इधर अदर भी लोग आते हैं। कुछ लोग को बाम्बू में नहीं इंटरेस्ट रहता, अदर इसमें रहता है, तो हमारे यहाँ अदर प्रजाति के भी पेड़ है। कौन सी प्रजाति के है? तो हमारे पास आम है, पीपल है, बर्ड है, जामुन है, आंवला है, प्लस हमारे पास पुत्रांजीवी है, करंज है और शिशु है। हाँ, बहुत सारे प्रजाति के झाड़ है। बहुत प्रजाति है ना। हाँ। यहाँ पर इसमें कितना बजे तक खुला आता है बाम्बू गार्डन? बाम्बू गार्डन सुबह 8 बजे चालू होता है तो 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ। हर रोज कितने आते हैं बच्चे लोग?
हर रोज तो बहुत आते हैं, कुछ सैटरडे संडे को ज्यादा आते हैं, और स्कूल ट्रिप भी आते हैं हमारे इधर। अकोला, परतवाड़ा, अचलपुर प्लस नागपुर से भी स्कूल की ट्रिप आती है हमारे बाम्बू गार्डन में। बाम्बू गार्डन में। अब फिर इसके बाद में यहाँ पर जानवर भी आए, जानवर से कोई खतरा नहीं है यहाँ बाम्बू गार्डन में? अभी तो नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि यहाँ हमारे पास बीबट है। लेकिन आज तक ऐसा 2014 को ये बाम्बू गार्डन स्थापन किया था, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई कि एनिमल्स ने ह्यूमन पे अटैक किया है। वो हम रिस्ट्रिक्टेड लगाते हैं पर्यटक को, जहाँ बीबट का ये है हमको ये यहाँ हो सकता है, तो उधर हमने पर्यटक को जाना मना किया है। तो गार्डन को जितना एरिया पॉसिबल है उतना पर्यटक को हमने देखने के लिए खुला छोड़ा है, और जो एरिया डेंजर है तो वो इधर हमने बंद कर दिया है। हाँ। हमारे यहाँ कितने प्रकार के जानवर आते हैं इस बाम्बू गार्डन में? जानवर तो वैसे बीबट है, हरन है, प्लस मोर है, ससा है, मुंगूस है, और बहुत डिफरेंट तरह के हमारे इधर बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं। और यहाँ हमारे पास फुट का तालाब है, वहाँ पक्षी निरीक्षण के लिए भी लोग आते हैं। वहाँ दूर दूर से पक्षी मीलों चल के भी वहाँ आते हैं। ऐसे उन्होंने कहा है कि ये बर्ड हमारे इधर का नहीं है, वो हजारों मील उड़ के यहाँ आए हैं। यहाँ रात में कोई बाम्बू गार्डन में रहता है कि नहीं? यहाँ रहता है गेट में, क्योंकि चालू रहता है। यहाँ हमारे पास टीटी एक है, संग्रहालय है टीटी का, तो एनिमल्स के एक्सीडेंट वगैरह वो रहता है, तो यहाँ आते हैं। तो गेट पे हमारा डे का नाइट का चौकीदार रहता है। चौकीदार रहता है। हाँ। चौकीदार लोग को डर नहीं लगता है यहाँ पे बाम्बू गार्डन में जो जानवर से? नहीं, जानवर से उनको नहीं डर लगता है, कि जानवर को भी मालूम है वो ह्यूमन के पास नहीं आते हैं। हाँ, उनका एक एरिया है। जानवर भी बहुत अच्छे हैं, उनको अपन ने कुछ भी नहीं किया तो वो भी कुछ भी अपन को नहीं करते। इसमें सरकार बढ़ावा दे रही है इसको, बाम्बू गार्डन को? सरकार बढ़ावा यानी जो है वो हम कर रहे हैं, यानी सरकार भी देते हैं इनके क्लीनिंग के लिए वगैरह।